हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो ये वीडियो उनके लिए जो इस बार 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका दिन 2025 में एम्स कॉलेज में पढ़ने का है। तो इस वीडियो में जो भी टिप्स एंड टेक्निक बताएंगे उसको ऑनेस्टली फॉलो कीजिएगा, तो आपको नीट में बेटर से बेटर रैंक आएगा, जिसके थ्रू आपको एम्स में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में जो भी अभी शेयर करने जा रहे हैं आपसे, ऑलरेडी पहले बहुत सारे स्टूडेंट के थ्रू फॉलो करवा चुके हैं, जो आपको नीट में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। इवन फिजिक्स में 170 मार्क्स लाएँ आउट ऑफ 180 मार्क्स, 160 तो आउट ऑफ 180 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट ला चुके हैं। तो आप भी अगर इसको ऑनेस्टली फॉलो कीजिएगा तो आपका भी बेस्ट से बेस्ट रैंक आएगा नीट में, जिसके थ्रू आपको एम्स का ड्रीम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप ऑफ सारी वीडियो आते रहेगा जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। और इस चैनल पे जितना भी वीडियो आप लोगों 11th का होगा या 12th का होगा, हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियो का, सारे लेक्चर का आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा वीडियो के फॉर्मेट में। तो इससे आपको किसी भी एग्जाम में बेटर से बेटर रैंक लाने में, बेटर से बेटर मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। एक मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो स्टूडेंट इस बार 10th पास किए हैं, जो स्टूडेंट इस बार 10th पास किए हैं, जिनका 17 अप्रैल से कंकरबाग सेंटर पे बैच स्टार्ट हो रहा है एंड 17 अप्रैल से बोरिंग रोड सेंटर पे बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। और जो स्टूडेंट इंडिया में कहीं भी हो, ठीक है, इंडिया किसी कोने में हो, अगर ऑफलाइन न ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन आप लाइव क्लास के फॉर्मेट में कंकरबाग सेंटर से आप ज्वाइन कर सकते हैं 17 अप्रैल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट कंटेंट ऑल ओवर इंडिया आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको अभी बताने जा रहे रिजल्ट तो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हम लोग को फुल मार्क्स कैसे लाते हैं स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार मेरे को देख रहे हैं उनको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने IIT दिल्ली से बीटेक किया हूँ, मेरा नाम IIT संतोष कुणाल हुआ। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टीचर से पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि समझिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स का जस्ट एक हायर स्टडी है, क्योंकि आपने 10th में एक पढ़ा होगा ऑप्टिक्स। हम लोग 6 क्रेडिट का कोर्स किए, 4 क्रेडिट का कोर्स किए और 2 क्रेडिट का लैब किए, जिसमें हम लोग को 4-4 घंटा का लैब करते थे, जिसमें सारा विजुअलाइजेशन के साथ लैब करते थे। तो आपको भी करवाएंगे, है ना, इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे दिखाएंगे, तो आपको एक बार विजुलाइज कर लीजिएगा। और जो भी चीज़ अगर माइंड विजुलाइज कर लेता है, उसका माइंड का एफिशिएंसी जो होता है वो 10 टाइम फास्टर होता है रिकॉग्नाइज करने का, और सीधे आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आपको याद जल्दी से जल्दी आपको हो जाएगा और वो आपको एग्जाम हॉल तक आपको भूलने नहीं देगा, जिसके थ्रू आपको सारा न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं। मैं एक सीनियर फैकल्टी ऑफ 1 से क्लासेस कोटा भी रह चुका हूँ और एक HOD ऑफ आकाश रांची का भी रह चुका हूँ। और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अब तक का सबसे बेस्ट रैंक का ऑल इंडिया रैंक 3, और मेरा एम्स है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देना, पटना से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और ये सब फैसिलिटी है, क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर फुल आज़ादी है, किसी भी बुक से, किसी भी असाइनमेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। इवन मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग का भी पढ़ते हैं, फिजिक्स अलग से ज्वाइन करके पढ़ते हैं, कोचिंग में फिजिक्स नहीं अच्छा होने के कारण या क्वालिटी नहीं मिलने के कारण अलग से ज्वाइन करते हैं। तो सारे हम ही से डाउट पूछते हैं, वहाँ का भी असाइनमेंट लाते हैं पूछने के लिए, तो सारा डाउट मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन पूछने का फुल आज़ादी है, किसी भी असाइनमेंट, किसी भी बुक से, कहीं से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ताकि हम एम्स में पहुंच जाएं। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो ये हुआ कि आपको ड्रीम बनाना होगा कि हमको एम्स में जाना है, क्योंकि जिस स्टूडेंट का कोई ड्रीम नहीं होता उनका कोई सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात को तो हम दिमाग में सेट कर लेना है कि हम भी IIT तैयारी करते थे, तो हम एकदम सोच लिए थे कि हमको IIT में जाना है तो जाना है, इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा। एक और मेरा फ्रेंड था, वो सोचता था हमको एम्स में टॉप करना है, तो एम्स में देखिए 17 रैंक लिया है। एक और मेरा फ्रेंड था, सोचता था FMC पुणे में जाना है। अपने मैं फ्रेंड सर्किल का सबसे पहले बात शुरू करता हूँ। वो बोलता था हमको FMC पुणे में जाना है, FMC पुणे में 13 रैंक लाया है। एक स्टूडेंट रिसेंटली जो अभी पास आउट हुआ है और एम्स कॉलेज में गया है यहाँ से, तो वो हमेशा जब भी डाउट पूछने आता था हमको बोलते रहता था, सर कि हमको एम्स में टॉप करवा दीजिएगा, एम्स में टॉप करवा दीजिएगा। और देखिए एम्स में बहुत अच्छे रैंक के साथ चला गया। तो हमेशा एकदम ड्रीम में रखना होगा कि हमको ये काम करना है, तभी आपसे वो काम होगा। क्योंकि इंसान को लाइफ में चाहने के लिए तो हर कोई इंसान चाहता है, कुछ न कुछ बहुत अच्छी चाहता है, तो चाहने से सिर्फ नहीं मिलता है। इंसान को लाइफ में तभी कुछ चीज़ मिलता है जब उसको आर्टिनी कॉस्ट चाहिए, तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे फर्स्ट आपको ड्रीम बनाना होगा कि हमको एम्स में जाना है आर्टिनी कॉस्ट। तो आपको ब्रेन और बॉडी दोनों का ना जो कंस्ट्रक्टिव बेस से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस दुनिया में डिजायर एंड ड्रीम से बड़ी कोई भी कंस्ट्रक्टिव पावर नहीं है। तो सबसे फर्स्ट आप डिजायर कीजिए, ड्रीम बनाइए, वही पावर आपको ब्रेन जो होगा बॉडी को देगा और बॉडी से आपको वर्क करवाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमको ड्रीम बनाना है।
फिर दिन हम लोग वो सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट उसका आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बात करें एकदम खुद ही पॉइंट बात करेंगे। रैंक लाने के लिए एकदम आसान नहीं है कि कुछ भी पढ़ते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड भी 1 मिनट नहीं, ठीक है। तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इस सिलेबस हमको कहाँ से मिलेगा, तो आपको एनटीए के साइट से आपको सिलेबस मिल जाएगा नीट का, ठीक है। हाँ, बहुत सारा हर जगह अवेलेबल रहता है, तो एनटीए के साइट से आपको सिलेबस मिल जाएगा। फिर आते हैं लेक्चर नोट्स पे। तो लेक्चर नोट्स में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है। तो लेक्चर नोट्स जो है ना, आपके पास 2 टाइप का होना चाहिए। एक जो हमको टीचर जो फॉलो करवाते हैं डिटेल में क्लास में, वो नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर जो नोट्स फॉलो करवाएंगे, क्लास में लिखवाएंगे, उसके अलॉन्ग विथ क्वेश्चन जो करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसके साथ एक डिटेल नोट होना चाहिए। और एक आपको शॉर्ट नोट्स जो होना चाहिए, जो पर्सनल आपको होने चाहिए। मतलब कि इसको आप लोग को मिनिमम टाइम में आप इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हैं तो 100 पेज 150 पेज चला जाता है, तो 100 पेज 150 पेज आपको याद नहीं रखना होता है। उसमें कुछ ही पॉइंट है जिसको याद रख के आपको सारा न्यूमेरिकल, सारा कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो नोट्स 2 टाइप का होने चाहिए। एक हम लोग को जो टीचर क्लास में फॉलो करवाते हैं वो नोट्स होने चाहिए अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी का सिर्फ नोट्स होना चाहिए। थ्योरी का नोट्स रहेगा तो वो उससे आपको कुछ नहीं होने जा रहा है। एम्स का नीट का सिलेक्शन तो भूल जाइए, एम्स तो बहुत दूर की बात हो गया। तो टीचर जो भी करवाते हैं तो पहले आपको कंसेप्ट करवाएंगे, उसमें फिर आपको डेरिवेशन करवाएंगे, फिर डेरिवेशन करवा के फार्मूला बनाएंगे, फिर उस फार्मूला डेरिवेशन और जो पॉइंट है जो कंसेप्चुअल होता है उसको थ्रू आउट, मतलब क्वेश्चन के थ्रू अलॉन्ग करना, मतलब कि उसका यूज करना, एप्लीकेशन करना। उसके साथ आपको एक लेक्चर में नोट्स होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक फिजिकल फिनोमिनन है, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स में जनरली पढ़ते हैं। तो वो पॉइंट भी सारा दिमाग में होने चाहिए, डेरिवेशन आपको दिमाग में होने चाहिए, उसके साथ साथ फार्मूला आपको दिमाग में होने चाहिए, और इस फार्मूला का, हर एक फार्मूला का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में नोट्स होना चाहिए, और हर एक पॉइंट का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि आप 1 घंटा में पूरा आप शॉर्ट नोट देख सकते हैं। कि पूरे एक चैप्टर है, मान लो पूरा 1 घंटा का फिजिक्स में, हम लोग को 1 घंटा में पूरा फिजिक्स रिवीजन कर सकते हैं। 1 घंटा में आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या 1 घंटा में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, 1 घंटा में पूरा मैथ, 2 घंटा में बायोलॉजी, पूरा इस टाइप से आपको शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। 10 मिनट आप देखें, पूरा चैप्टर कंप्लीट, सारा फॉर्मूला याद हो गया, सारा पॉइंट दिमाग में आ गया। क्योंकि जो भी चैप्टर जब पढ़िएगा डिटेल्स में, तो आपके पास एक आइडिया जनरेट होगा, है ना, एक आइडिया डेवलप होगा, जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। और उस आइडिया को कुछ पॉइंट में आपको जो पर्सनली आपको नोट्स बनाना होगा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और इस लेक्चर पे, इस मतलब यहाँ पे आपको वीडियो में लेक्चर के फॉर्मेट में आपको शॉर्ट नोट्स मिल भी जाएगा इस चैनल पे, जिससे आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही हेल्प करता है कि एग्जाम में टाइम में 1 घंटा में आप पूरा फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स मस्ट भी बनाना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट देखें टॉप करते हैं, इवन हमको नीट में 2-2, 3-3 घंटा का पेपर 2-2 घंटा में सोल्व करके आ जाते हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उसका यूज करते हैं रिवीजन के बेसिस पे। फिर देखिए बुक्स, तो बुक्स का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बुक्स स्टूडेंट बहुत सारे खरीद लेते हैं। तो बुक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक आपको रेफरेंस बुक होना चाहिए और एक क्वेश्चंस बैंक होना चाहिए। क्वेश्चंस बैंक जो प्रीवियस ईयर का जो PYQ है उसको बनाना है। तो नीट का क्वेश्चंस बैंक तो मस्ट भी बनाना ही बनाना है, एंड एम्स का भी बनाना है, जो ऑलरेडी अभी तो एम्स मिक्स कर दिया है, मतलब मिला दिया है। एम्स और नीट एक ही में होता है, लेकिन पहले हम लोग को एम्स का अलग होता था पेपर। तो एम्स का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, और नीट का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, जो अभी तक टिल आप मतलब 2025 में दीजिएगा, तो 2024 तक आपका सारा नीट का और एम्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सोल्व होना जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कि जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उसका आइडिया कैसे पता चलेगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो उसके चैप्टर के साथ साथ टॉपिक वाइज साथ साथ आप उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। उससे ये होगा कि हमको 3 पॉइंट पे वर्क होगा। 3 पॉइंट, एक तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो एक तो फिर दूसरा लगेगा कि हम जिस लेवल के पढ़ रहे हैं उस लेवल से हमको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी के एग्जैक्टली आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। तो एक टीचर का भी आपको मतलब क्वालिटी पता चलेगा, आप किस लेवल का समझ रहे हैं उसका भी क्वालिटी पता चलेगा, और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है उसका भी लेवल आपको पता चलेगा। तो 3 आइडिया आपको यहाँ से डेवलप होगा। तो क्वेश्चन बैंक तो मस्ट भी बनाना है। एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के से जेई का भी क्वेश्चन बैंक बनाया हूँ, जो नीट अभी ऑनलाइन होता है। तो नीट का तो क्वेश्चन बैंक बनाना ही है, एम्स को तो क्वेश्चन बैंक बनाना ही, और जेई का भी क्वेश्चन बैंक बनाना है। उसके ये होगा तो आपको बहुत सारा डाटा हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो 10 से 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब हर साल आपको नीट में जेई का या जे एडवांस का भी क्वेश्चन पूछ देता है, जो डायरेक्टली आपको एकदम बेस्ट होता है।
तो उस क्वेश्चन को अगर बनाइएगा जेई का क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट बिना पिन लगाए बन जाएगा। उसका खाली समझ करके याद रखिएगा, सारा आंसर के साथ आपको समझ में आ जाएगा। 10 से 15 मिनट में आप फिजिक्स सोल्व कर सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। बाकी इजी क्वेश्चन बचेगा जो थ्रू आउट मार सकते हैं बहुत 10-15 मिनट में। फिर आप रेफरेंस बुक, तो देखिए रेफरेंस बुक हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है कि किस लेवल का स्टूडेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो रेफरेंस बुक जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो आपको फॉलो करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। लेकिन PYQ तो मस्ट भी बनाना ही बनाना है, तभी आपको सिलेक्शन होगा। अगर PYQ नहीं बनाते हैं तो कहीं भी कोई सिलेक्शन आपको नहीं होगा। एम्स का तो भूल जाइए, नीट में सिलेक्शन तक नहीं होगा जब तक आप PYQ क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट आपको नीट का एंड एम्स का जेई का साथ अगर बनाते हैं तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। 40+ क्वेश्चंस आपको सोल्व हो सकता है अगर जेई का बना लेते हैं फिजिक्स में। तो फिर देखिए असाइनमेंट की बात करते हैं। तो असाइनमेंट में हम लोग इस टाइप से बनाना है कि जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। मान लिया पावर ही पढ़े तो पावर का 20 से 25 क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो सारा कंसेप्ट पावर का मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन आप नीट एम्स का बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हमको पूरा चैप्टर का एक बार थ्योरी पढ़ ले फिर न्यूमेरिकल बनाए, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जिस टाइप पढ़े उसी टाइम आपको सेम डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करने का कोई लिमिट नहीं है कि एक ही चैप्टर में आप 1000 भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो मिनिमम 20 से 25 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको सारा से सारा E to Z क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड अवॉइड लॉलीपॉप असाइनमेंट। लॉलीपॉप असाइनमेंट पे ओनली टाइम वेस्ट नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला असाइनमेंट नहीं बनाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो जिस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको कंसेप्ट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अदरवाइज लॉलीपॉप असाइनमेंट बनाने से कि पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट उस टाइप से बनाने से आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। उससे बस ये होगा कि फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो आप शॉर्ट नोट्स बना के भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लॉलीपॉप असाइनमेंट को हमेशा अवॉइड करना है। आपको जिस लेवल का, जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आपको बनाने से आपका वो सिलेक्शन होगा उस एग्जाम में। तो नीट का अगर तैयारी करते हैं तो नीट का लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक्चुअली एम्स भी अब मिला दिया है तो एम्स लेवल का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाना होगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन बताए ना कि एम्स और जेई का क्वेश्चन पूछ देता है, जो डायरेक्ट आपको डाटा सहित आपको जेई के क्वेश्चन बैंक, एम्स के क्वेश्चन बैंक से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको इस पे वर्क करना होगा, टाइम टेबल पे। टाइम टेबल एकदम सर्टेन टाइम टेबल बनिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मतलब पार्ट पढ़ना रहता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते क्या रहते हैं, 2-3 दिन पढ़ रहे हैं फिजिक्स तो पढ़िए जा रहे हैं, 2-3 दिन मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, तो मैथ से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको तीनों टॉपिक पे पढ़ना होगा और कितना कितना आवर टाइम देना होगा, उसको एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक इंटर कर दिया जाएगा। तो आप टाइम टेबल पे वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कैसे हमको बनाना है। मैं अपना टाइम टेबल डाल दिया हूँ, जब मैं तैयारी करता था मेरा 1180 रैंक आया था ऑल इंडिया IIT में, और बहुत सारे एग्जाम में सिंगल 2 डिजिट भी रैंक आए हैं, ठीक है। जैसे किट्स का दिया था तो 4 रैंक आया था, कोचिंग का दिया तो 7 रैंक आया था, कमेंट का दिया था तो 67 रैंक आया था, और भी 13 रैंक भी आया था। बहुत सारे एग्जाम में सिंगल डिजिट 2 डिजिट भी रैंक आया है। तो उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप ऑनेस्टली आप फॉलो कर देंगे तो कम्प्लीटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वर्क करेंगे रिवीजन पे, क्योंकि देखिए रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी हाईली कंपेटिटिव एग्जाम में तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप हर चीज़ें समझ करके आपको याद है, अदरवाइज नहीं, कोई चांस नहीं। क्योंकि एग्जाम जो होता है एक लिमिटेड आवर का होता है, 3 घंटा में नीट में 180 क्वेश्चन बनाना होता है, उसमें OMR शीट भी फिलअप करना होता है, बहुत सारा वर्क हो जाता है, टेंशन भी रहता है, मतलब प्रेशर भी रहता है। तो आप मतलब कि जब तक आप हर चीज़ को समझ करके आपको याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन बेटर रैंक तो इम्पॉसिबल है। तो बेटर रैंक लाने के लिए आपको हर चीज़ समझ करके याद होना चाहिए। मेरे को क्वेश्चन बैंक हम IIT का जेमेंस का नीट मतलब जेमेंस का नीटों को बनाते थे, तो एकदम समझ करके हर चीज़ याद था कि कोई भी क्वेश्चन एक बार बच्चा बोल देगा तो हम डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसका कंसेप्ट ऐसे यूज होगा। इस टाइप से आपको दिमाग में जिस दिन हो जाएगा, फिर रात में 2 बजे उठा के भी कोई पूछ देगा कि टॉपिक बताओ बाबू, आपको नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रख सकता, बेटर रैंक लाने से कोई नहीं रख सकता। तो रिविजन कैसे करना है इसका भी एक वीडियो बना के डाल दिया गया है, क्योंकि रिवीजन करने कैसे करना है, कैसे हम लोग लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट होता है चीज़ें, उसके लिए भी आपको इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के।
फिर टेस्ट पेपर पे आते हैं। टेस्ट पेपर स्टडी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप 10 साल भी पढ़ते रहोगे, टेस्ट नहीं दोगे सीरियसली तो आपको कहीं पे कोई सिलेक्शन नहीं होगा। तो टेस्ट के थ्रू मॉक टेस्ट दें और टाइम से पहले और जिस टाइम में आपका एग्जाम रहता है उसी टाइम में मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको हैबिट बनेगा और ब्रेन और बॉडी दोनों कंस्ट्रक्टिव बेस उस टाइम में आपको वर्क करेगा, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो टेस्ट पेपर देना मस्ट भी है, इसके थ्रू स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको मेंटेन होता है। और टेस्ट पेपर देने से भी सिर्फ फ़ायदा नहीं, जब तक आप टेस्ट पेपर दे के उसको एनालिसिस नहीं करते हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हमको वर्क करना चाहिए, वहाँ पे जाके वर्क करेंगे, तभी आप टेस्ट पेपर देने से भी आपको फ़ायदा है। तो टेस्ट कभी भी मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। जिस लेवल का प्रिपरेशन है उसी लेवल का टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि आपको शर्म आना चाहिए कि टेस्ट दे रहे हैं तो कोई लोग जान जाएगा, मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि इसका बच्चा का प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है ना। उससे नहीं कोई मतलब नहीं चलता है। अपने आप को एक दिन फील हो जाएगा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो टेस्ट पेपर देना मस्ट भी है, जब तक नहीं दीजिएगा किसी भी एग्जाम में कोई सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आपको सेल्फ स्टडी, हम देखिए कोचिंग कितना भी कर लेंगे दिन भर तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसको पढ़िएगा, जाके एनालिसिस कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा, तभी ना आपको याद रहेगा, तभी वो चीज़ जो चीज़ याद रहेगा वही चीज़ आपके एग्जाम हॉल तक जाएगा। जैसे अभी बताया ना कि किसी भी एग्जाम में बेस्ट रैंक लाने के लिए आपको हर चीज़ समझ करके याद होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हम एग्जाम हॉल में यूज कर पाते हैं। मैं अपना पर्सनली फील जो किया हूँ बता रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी अभी तो 6 आवर होना चाहिए, 2-2 घंटा हर एक टॉपिक का। फिर आपको ये बढ़ा सकते हैं 6 आवर से आप 9 आवर कर सकते हैं। 9 आवर का सेल्फ स्टडी बेस्ट रहता है। अगर बेटर रैंक लाना है तो 2 घंटा पढ़िएगा, जो करंट टॉपिक चल रहा है वो क्लास में, और 1 घंटा रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। तो 3-3-3 तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना है, 3-3 घंटा टाइम देना। इसका भी हमको इसमें सेल्फ स्टडी में टाइम टेबल के वीडियो में बताया गया कि कितना आवर कैसे सेल्फ स्टडी करना है जिससे हमको बेनिफिट हो मैक्सिमम। तो सेल्फ स्टडी मस्ट भी करना है। फिर आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कब कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है, कब कौन सा चैप्टर आपको देखना है, कब कौन सा टॉपिक का नोमिकल लगाना है। ये टाइम मैनेजमेंट एकदम मस्ट भी आपको आना चाहिए। इसको हर डे का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप आज हमको ये करना है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी इस टाइम टेबल में सिखाया गया है। इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वीडियो 2 घंटा का चला जाएगा। तो हर पॉइंट को अलग अलग नीड है कि ये मस्ट भी करना है, टाइम टेबल मस्ट भी फॉलो होना चाहिए। रिवीजन मस्ट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का। ऑन टेस्ट पेपर कैसे देना चाहिए, सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना चाहिए उस टाइम टेबल में ऑन रिवीजन वाला टेक्निक में बताया गया है। क्योंकि एक ही वीडियो अगर बहुत सारा पॉइंट बता देंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा और उतना टाइम भी नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा सीखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम है जो 2 साल है ना 1.5 साल अभी तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा, तो जब तक कंसिस्टेंसी से आप वर्क नहीं कीजिएगा तब तक आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। इस पॉइंट को दिमाग में रख लेना है। ऐसा नहीं कि आज 15 घंटा पढ़ लिए और कल 1 ही घंटा पढ़ लिए, है ना। कंसिस्टेंसी के दम साथ वर्क करना है आपको। एक वीक तक कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए। और एक वीक में एक दिन अभी गैप ले सकते हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए संडे को गैप ले लिए तो कुछ क्लास वगैरह कर लिए, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है तो घूम लिए, मूवी देख लिए, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक धीरे धीरे आपको सिलेबस का लोड बढ़ेगा तो 15 डे पे आप एक दिन मतलब रेस्ट ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। इस टाइम टेबल में बताया गया सारा चीज़ हम लोग कैसे एडजस्ट करना है, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट आए। क्योंकि लंबा ये गैप होता है, मैराथन टाइप का होता है, 2 साल का समझिए, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी पे वर्क कीजिएगा। तो ये 11 पॉइंट था कि सबसे फर्स्ट आपको था कि आपको ड्रीम बनाना है। जब तक आप ड्रीम नहीं बनेगा आपको कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्या क्या सिलेबस है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लेना है, कम भी नहीं पढ़ना है, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ना। लेक्चर नोट्स एक डिटेल नोट्स होना चाहिए जो टीचर क्लासरूम में आपको बनवाते हैं, थ्योरी डेरिवेशन फार्मूला अलॉन्ग विथ नॉमेरिकल्स। एंड शॉर्ट नोट्स बनाना है उसको। उससे क्या होगा कि मिनिमम टाइम आपको रिवीजन हो जाएगा बार बार, जिससे आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में चीज़ें को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए आज ज़माना है स्मार्ट वर्क करने का, ओनली हार्ड वर्क से नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा, इससे पॉइंट जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे ऑनेस्टली, ठीक है। तो एकदम श्योर बेटर से बेटर रैंक आपको नीट में आ जाएगा। फिर हम लोग को बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स जो टीचर बताएंगे आपको उसको फॉलो करना चाहिए एक बुक, और एक क्वेश्चन बैंक तो प्रीवियस ईयर का, नीट का, एम्स का, जेईई मेंस का एटलीस्ट इतना तो जरूर बनाना चाहिए। अगर आपको नीट फिजिक्स में 40+ करना है या किसी भी टॉपिक में केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी में करना है तो।
फिर असाइनमेंट पे वर्क करना है, जिस टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको हर डे क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। एंड अवॉइड लॉलीपॉप असाइनमेंट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन बनाने से आपको काम नहीं चलेगा। उस टाइप के क्वेश्चन का लेवल रखना चाहिए जिस टाइप का आप जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम टेबल एवरी स्टूडेंट का होना चाहिए, ठीक है ना। रिवीजन करने का टेक्निक आपको पता नहीं होना चाहिए, जो इस वीडियो में टाइम टेबल रिवीजन करने का टेक्निक बताया गया उसको मस्ट भी देखिएगा। टेस्ट पेपर तो मस्ट भी देना है, क्योंकि जब तक टेस्ट पेपर नहीं देंगे आप कहीं भी 10 साल भी पढ़ लेंगे कोई सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो टेस्ट पेपर कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इससे आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन होता है, वही स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करके आप 3 घंटा की एग्जाम में आप फाइट कर पाएंगे। फिर सेल्फ स्टडी मस्ट भी अभी तो 6 आवर होने चाहिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा के 9 आवर का होना चाहिए, जिसमें 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री और 3 घंटा बायोलॉजी आप मस्ट भी पढ़िएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए कि कब कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है, किस टॉपिक का कितना टाइम हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और कंसिस्टेंसी तो मस्ट भी फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए कल कुछ भी नहीं पढ़े तो उससे बेकार चल जाएगा। 8 ही घंटा पढ़े 6 ही घंटा पढ़े, लेकिन डेली आप सेल्फ स्टडी और डेली क्लास कंसिस्टेंसी के साथ आप जाए क्लासरूम में, ठीक है। एंड देखिए ये रिजल्ट है जो मेरे यहाँ बताया गया था, जिससे अभी बता रहे थे कि देखिए बच्चा नीट में 170 आउट ऑफ 180 मार्क्स ला चुका है, ये 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स लुका है, 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाया है। और इस बार देखिए नीट मतलब बिट्स फिलहाल में 120 आउट ऑफ 120, मेंस में 95 मार्क्स ला चुका बच्चा, 100 मार्क्स में 90 मार्क्स ला, 100 IIT में इवन बोर्ड में भी 100 में 100 मार्क्स ला चुका है, ठीक है ना। तो इसको जो भी बताएंगे उसको ऑनेस्टली फॉलो कीजिएगा। अब ये पता चलेगा कि रिजल्ट मेरे यहाँ के क्यों है, तो देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये 2-3 साल इधर उधर मतलब कि पढ़ रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ दोनों का दोनों एक साथ रिजल्ट हुआ। तो देखिएगा इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, देखिए क्लास में लड़का बैठा हुआ और इसको फोटो जूम करके मिलाइएगा और ये हम हुए, तो तीनों आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा दिए, क्लासरूम के प्रूफ के साथ, क्योंकि रिजल्ट बोलने के लिए तो कोई भी लगा सकता है। तो देखिए ये मेरा क्लासरूम है, ये हम है और ये स्टूडेंट है। एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसी का क्लास का पिक लिया गया था, तो उसका रखा हुआ तो लगा दिए थे प्रूफ करने के लिए। तो कोई भी कुछ भी बोल देता है कि मेरे यहाँ से पढ़ लिया या पढ़ लिया, और इसका रोल नंबर भी है डाल के आप देख सकते हैं इंटर करके, ठीक है। तो मतलब दोनों के दोनों ऑथेंटिक रिजल्ट है, जिसका फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180, 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाया है, ठीक है। ये भी देखिए जूम करके दिखा दिए, देखिए फोटो है। और ये देखिए फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर 99.91 है, ठीक है। फिर देखिए ये लड़का एम्स में गया है, देखिए यही लड़का बार बार बोलता था कि हमको सर एम्स में टॉप करवा दीजिए। तो देखिए इसका फिजिक्स में स्कोर 99.72 है। इसका फ़ोटो तो क्लास का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इससे जो भी मैसेज पे बात हुआ है सारा के सारा आपको यहाँ पे रखा हुआ है। जो रिजल्ट भेजा ICR का भेजा, ICR में इसका 4 रैंक था, नीट का रिजल्ट भेजा, फोटो भेजा, सब आपको बात जो भी हुआ हमको सब रखा हुआ है। नेक्स्ट में देखिएगा जैसे लड़की का देखिएगा, इसका भी फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे रेड लाइन से दिखाया गया है 99.70 सबसे ज़्यादा फिजिक्स में। तो मेरे यहाँ पे अभी तक समझे रिकॉर्ड है कि जिस भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, चाहे नीट का हो, चाहे JEE मेंस का, इवन बोर्ड का भी हो, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में ही आया है, ठीक है। फिर देखिए आगे रिजल्ट है JEE मेंस का जो ऑल इंडिया 3rd रैंक लाया है, इस बच्चा का भी सब रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए फोटो है, वहाँ मैसेज हुआ, जिस मैसेज बात हुआ है। ये मेरा 11th 12th एंड टारगेट तीनों का एग्जाम स्टूडेंट था, और ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर था जब कोटा से पटना मूव करके खोले थे इंडिविजुअल कोचिंग्स। ये उसका डिटेल में रखा हुआ है। और न्यूज़ वगैरह में भी आया था कि समस्तीपुर किसान का पुत्र JEE में पर्चा है, लहराया पर्चा, ऑल इंडिया 3rd रैंक भी था। इसका देखिए इसका भी फोटो तो नहीं है, लेकिन इसके मैसेज पे जो बात हुआ सब रखा हुआ है। तो देखिए इसका फिजिक्स में स्कोर 99.94, सॉरी एक क्वेश्चन वाली मिस्टेक से गलत कर दिया था, ठीक है। और ये भी मेरा फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब समझिए उसी बैच का स्टूडेंट था दोनों, और ये मतलब 11 12 टारगेट में तीनों मेरे यहाँ से किया था, ठीक है। हाँ ये देखिए लड़की IIT की है रिसेंटली, जो पिछला बार गई है IIT में, ठीक है। तो अकेले इसको फिजिक्स के दम पे रिजल्ट हो गया मतलब IIT में। फिर देखिए यही लड़की बैठी हुई है क्लास में, और देखिए फोटो मिलाइए, इसका भी क्लास का भी रिकॉर्ड दिखा देते हैं। फिर देखिए सत्यम सर जो बीच प्लान में देखे थे 120 में 120 मार्क्स लाया था। तो देखिए इसका केमिस्ट्री मैथ में दोनों जोड़ के अकेले फिजिक्स में नंबर दिलवाए हैं, लेकिन जिसके कारण इसका 10,605 रैंक आ गया। तो जितना फिजिक्स में स्कोर था उतना अगर केमिस्ट्री में या मैथ में स्कोर अगर हो जाता तो इसका रैंक 1000 के आसपास रैंक रहता। तो तीनों पेपर को बैलेंस करके चलना है, नहीं तो अदरवाइज रैंक आपको नहीं आएगा। सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन रैंक आपको नहीं आएगा, इसलिए तीनों पे इंडिविजुअल इक्वल टाइम देना है आपको, और तीनों के तीनों एक साथ आपको लेके चलना है। ये देखिए बोर्ड की टॉपर लड़की है जो पूरे बिहार में सेकंड टॉप की थी, 100 में 100 मार्क्स लाई थी, देखिए फिजिक्स में।
ये आईसीएसई बोर्ड के सबसे टॉप पर लड़की है। देखिए पेपर की कटिंग वगैरह भेजी तो उसको लगा दिए पेपर पे। और ये बिहार बोर्ड का है, एक रिजल्ट सब में दिखा रहे हैं। 6th रैंक ऑल ओवर बिहार रैंक लाया था, जिसमें हम लोग को फिजिक्स में देखिए सबसे हाईएस्ट स्कोर ऑल ओवर बिहार है 95 मार्क्स, जो ऑल ओवर बिहार में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है फिजिक्स में। ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए रिवीजन करने का साइंटिफिक मेथड है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर जेईई नीट का प्रिपरेशन कैसे करना है इसका भी वीडियो मिल जाएगा। और ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना, शॉर्ट में। और ये मैथमेटिकल टूल्स है जिसको पढ़ के आप कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।